आज बात एमपी की राजनीति के उस अध्याय की करेंगे जिसकी बानगी जो है वो निमाड़ से शुरू होती है। और राजनीति में कहा जाता है कि सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र होता था जिसे छूना बहुत मुश्किल मुकाम के तौर पर देखा जाता था, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और मध्य प्रदेश की राजनीति में पूर्व उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभा चुके स्वर्गीय सुभाष यादव का नाम जब जब जुबां पर आता है तो एमपी की राजनीति का ये कांग्रेसी अध्याय उभर कर सामने आ जाता है। आज उन्हीं निमाड़ के एक दिग्गज और कद्दावर राजनेता परिवार की बानगी को जानने समझने की कोशिश करेंगे और सियासत को परखने का मौका भी हमें यहाँ पर मिलेगा। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय सुभाष यादव जी की और उनके दोनों सुपुत्र, एक हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव तो दूसरे हैं पूर्व के मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री सचिन यादव। जी हाँ, अरुण और सचिन की जो सियासी कहानी है ये बड़ी लाजवाब है, बड़ी दिलचस्प है और निमाड़ की राजनीति की दशा और दिशा कहा जाता है कि इन्हीं दो चेहरों के साथ तय की जाती है। आज बात होगी कल से आज तक की। जी हाँ, ये कहानी इसलिए कल तक जाने को हम मजबूर हो गए हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि कद्दावर कांग्रेस के नेता किन्हीं कारणों से अपनी ही पार्टी से नाराज हैं। ठीक समझे आप, हम बात कर रहे हैं अरुण यादव की। ये वही अरुण यादव हैं जो कि किसी जमाने में यूपीए की सरकार में केंद्र में मंत्री भी हुआ करते थे। किसी जमाने में इन्हीं के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पंजे ने विधानसभा का चुनाव तक लड़ा है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि जब उपचुनाव की बारी आई तो खंडवा जैसे बहुप्रतिष्ठित संसदीय क्षेत्र को दरकिनार कर दिया और अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे और ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे राजनीतिक हालात पैदा हुए कि अरुण यादव अपनी ही पार्टी से इन दिनों रूठे रूठे नजर आ रहे हैं। दूसरा सवाल यह भी है कि राजनीतिक पंडित यहाँ पर इशारा दे रहे हैं कि कल की जो सियासी कहानी थी कहीं वो दोहराने वाली तो नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो कि ऐसे ही हालातों का सामना करने के बाद आखिरकार कांग्रेस से ही किनारा कर गए और अब भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे देश में खिला रहे हैं। केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री का दायित्व भी सिंधिया के पास है, लेकिन क्या सिंधिया की राह पर चल पड़े हैं अरुण यादव? एक बड़ी पहेली है, एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है क्योंकि बात निमाड़ की राजनीति से शुरू हुई है और दो युवा चेहरों पर जाकर टिक गई है। अरुण यादव लगता है कि इन दिनों अपनी पार्टी से नाराज जरूर हैं, लेकिन चौथे स्तंभ के सशक्त प्रहरियों के सामने की बात कर लें या मीडिया के कैमरों के सामने बेबाकी दिखाने की, वो कह जरूर रहे हैं कि कांग्रेस को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। लेकिन क्या वजह रही कि प्रत्याशी बनने से उन्हें गुरेज करना पड़ा? क्या वाकई में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनके संबंध मधुर नहीं रहे हैं या अपनी ही पार्टी में हाशिए पर आकर खड़े हो गए हैं अरुण यादव? कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े और दिग्गज नेताओं से करीबियां तो नहीं हो गई हैं अरुण यादव की? ये सवाल भी लगातार मंडरा रहा है। सबसे पहले आपको ये छोटी सी झलक दिखाते हैं जो कि ये बानगी को साफ तौर पर बयां कर देगी कि कैसे निमाड़ से निकले ये दोनों युवा चेहरे अब कांग्रेस के लिए उम्मीद जरूर है, लेकिन लगता है कि दरवाजा खटखटाने में कहीं देर ना हो जाए और ये उपचुनाव की जो घड़ी सामने आ गई है खंडवा की पूरी सियासी तस्वीर को आखिर बदल कर ना रख दे। सबसे पहले देखिए ये खास झलक। चलिए इस खास झलक को देखने के बाद अब हम जरा इस पूरे मामले की सियासी सर्जरी भी कर लेते हैं और अरुण यादव के अब तक के राजनीतिक करियर पर नजर डाल लेते हैं और क्या वजह रही कि मीडिया के कैमरों के सामने बेबाकी के साथ अरुण यादव डटे रहे, खड़े रहे और ये कहते रहे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि कांग्रेस आलाकमान ने खंडवा संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए दिग्गज और कद्दावर नेता राजनारायण सिंह पुर्णी को मौका दे दिया, अपना चेहरा बना दिया। तमाम जानकारियों को लेते हैं और सियासी नब्ज को टटोलते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे एमपी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट नमन मटके। नमन, क्या कुछ आपका पॉलिटिकल एनालिसिस है? क्या ये मान लिया जाए कि कहीं कोई बदली राह पर तो नहीं चल पड़े हैं
पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव। जी देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो जब मध्य प्रदेश की राजनीति की बात होती है और ख़ास तौर पर हम निमाड़ को जब देखते हैं तो उसमें अरुण यादव का जो भूमिका है वो काफ़ी अहम मानी जाती है और ख़ास तौर पर कांग्रेस के कद्दावर नेता वो निमाड़ के माने जाते हैं। वहीं यदि बात करें तो उपचुनाव का जो सिलसिला अभी वर्तमान में जारी है, इस बीच कहीं ना कहीं जब खंडवा लोकसभा से प्रत्याशी चयन को लेकर के कांग्रेस मंथन कर रही थी तो उस समय कहीं ना कहीं एक जब बात कहीं पहुंची तो वो एक अरुण यादव का जो चेहरा था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जहन में था कि इनको आने वाले समय में जो है कि टिकट कांग्रेस पार्टी दे सकती है। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे सियासत का जो दौर था वो आगे बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जब अरुण यादव को टिकट देने की बात की, उनसे मंथन किया, तब खुद अरुण यादव ने जो है टिकट लेने से इनकार कर दिया, यानी खुद वो टिकट की दौड़ से अपने आप को दूर रखते नजर आए। तो कुल मिलाकर यदि यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी अरुण यादव के मन में अभी भी बनी हुई है और खास तौर पर जब अरुण यादव ने दावेदारी यहाँ पर छोड़ी तब उनसे जब चर्चा की जाती थी तो वो सीधे तौर पर ये कहते थे कि दावेदारी छोड़ने के पीछे का उनका जो कारण है वो मुख्य तौर पर यह है कि युवा चेहरे को कांग्रेस जो है खंडवा लोकसभा से टिकट दे। लेकिन जब कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा की तो यहाँ पर राजनारायण सिंह पूर्णी को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया, जो कि 70 वर्षीय हैं और काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अरुण यादव को जब प्रत्याशी नहीं बनाया गया और फिर राजनारायण पूर्णी का नाम जब प्रत्याशी चयन के लिए यहाँ पर तय किया गया तो कहीं ना कहीं ये पूरी सियासी हलचल इस और इशारा करती है कि अरुण यादव की बात को फिर यहाँ पर हाईकमान ने नहीं माना है और कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता को टिकट की दौड़ में जो है शामिल किया और उन्हें टिकट दे दिया जो कि अब काफी वरिष्ठ हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर यदि देखें तो अरुण यादव भी अब कहीं ना कहीं पार्टी से यहाँ पर नाराज जो है वो नजर आ रहे हैं और कुल मिलाकर वो भी आने वाले समय में सिंधिया की राह चल पड़ेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन नैन इस मुहाने पर मेरे जहन में एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। अगर हम क्रिकेट की दुनिया से इस सियासत की दुनिया को जोड़कर देखें तो जिस तरह से पिच पर आने के बाद जब बल्लेबाज के हाथ में बैट होता है तो केवल गेंद नजर आती है और उस गेंद को बाउंड्री के पार ले जाने की जो एक लक्ष्य होता है, कहा जाए जो कि ललक होती है, वो बल्लेबाज में या बैट्समैन में दिखाई पड़ती है। और राजनीति में भी हमने देखा है कि जब उपचुनाव की घड़ी आती है या किसी चुनावी रण में उतरने की बारी आती है तो नेता अपने कदम जरा भी पीछे नहीं हटाते। लेकिन यहाँ पर हुआ बिल्कुल इसके ठीक विपरीत। क्या ये मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है विपक्षी दल कांग्रेस को, और जिस तरह से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो जुगल जोड़ी है वो पूरी कांग्रेस की कमान अपने कंधों पर संभाले हुए है, अब उस कांग्रेस में भी फेरबदल की जरूरत यहाँ पर आन पड़ी है। और अरुण यादव जैसे बड़े दिग्गज नेता और कहा जाए उस ओबीसी वर्ग से आने वाले युवा चेहरे को यहाँ पर पार्टी ने दरकिनार कर दिया है, उनकी हाँ में हाँ मिला दी है। वो उपचुनाव से पीछे जरूर हो गए हैं, लेकिन कहा अब ये भी जा रहा है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक पंडितों का ये अनुमान है कि खंडवा संसदीय सीट पर तो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दे दिया है। क्या ये मान लिया जाए कि क्रीज पर आने के बाद बल्लेबाज अब यहाँ पर खुद हिट विकेट होता नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जब अरुण यादव से बात की गई, उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने यही कहा कि मैं भले ही जो है टिकट की दौड़ से बाहर हूं लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए अभी भी मैं काम करता रहूंगा और इस चुनाव का प्रतिनिधित्व भी मैं खुद ही करूंगा। लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कितनी हम कहें कि कितनी जो है सामंजस्य जो है वो अरुण यादव नए प्रत्याशी के साथ बैठाते हैं यहाँ पर नजर आते हैं और किस तरह से जो है अरुण यादव उस प्रत्याशी के लिए काम करते हैं पर नजर आते हैं, जो कि काफी यहां पर वरिष्ठ हो गए हैं। हम बात करें तो अरुण यादव ने कहीं ना कहीं युवा जो प्रत्याशी हैं उन्हें टिकट देने की यहां पर कहीं ना कहीं आलाकमान से मांग भी की थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है या जिस दावेदार को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है वो कहीं ना कहीं उसे अरुण यादव अपनाते हैं या नहीं, या उनके लिए अब काम करते हैं यहाँ पर देखे जाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर यदि देखें तो अरुण यादव एक ऐसा चेहरा है जो अब भी कहीं ना कहीं खंडवा लोकसभा में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि अरुण यादव किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए खंडवा लोकसभा में अब अपना किला लड़ाते दिखते हैं। चलिए, बड़ी बात है जब यहाँ पर दोनों बैट्समैन, एक जो कहा जा सकता है स्ट्राइकिंग एंड पर होगा और दूसरा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर होगा, लेकिन यहाँ पर जितना महत्वपूर्ण भूमिका या कहा जाए जितना महत्वपूर्ण रोल अदा स्ट्राइकिंग क्रीज पर खड़ा बल्लेबाज निभाता है उतना ही नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा बैट्समैन भी निभाता है। ऐसे में क्या अपने ही खिलाड़ी को रन आउट होने देंगे अरुण यादव, या फिर कहीं वो पुराने जो अध्याय हैं सियासत के उन्हें दोहराने तो नहीं जा रहे? ये एक जरूर संकेतों में छुपी कहानी है। देखना बहुत लाजमी होगा कि नाराज जरूर हैं, रूठे हुए जरूर हैं अरुण यादव और अपने पिता की राजनीतिक विरासत का
पूरा का पूरा भार लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन इस उपचुनाव में क्या कमाल कर पाएंगे, अपनी पार्टी कांग्रेस को क्या जीत दिला पाएंगे, ये एक बड़ी पहेली है जिसका हल अब जनता को ढूंढना है। देखना बहुत लाजमी होगा कि सिंधिया की राह पर चलने के बाद क्या अरुण यादव भी आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला ले लेंगे या फिर पूरी निष्ठा के साथ अपनी ही पार्टी की जान बचाने के लिए जी जान लगा देंगे इस उपचुनाव के रण में। ये देखना बहुत लाजमी होगा। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। इस खास कहानी में हमने आपको कल से आज तक के पूरे सियासी सीन को रिकॉल कराया है। उम्मीद है कि इस उपचुनाव के दौर में आपको यह राजनीतिक पेशकश जरूर पसंद आई होगी। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।